नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए आपके सामने पहला प्रश्न है, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? दोस्तों, सिराज ए हिंद कहा जाता है जौनपुर नगर को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, जौनपुर। जबकि दोस्तों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर और विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है वाराणसी। याद रखना है दोस्तों, सभी बातों को आपको याद रखना है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के किस इमारत में देखने को मिलता है? दोस्तों, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश के पंचमहल में देखने को मिलता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, पंचमहल में। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? दोस्तों, यह पढ़ा गया था इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, इलाहाबाद। जबकि दोस्तों इस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1857 की क्रांति से इनमें से कौन संबंधित नहीं था? आपके विकल्प हैं दोस्तों। ए, दोस्तों कुंवर सिंह बिहार के भागलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, और बेगम हजरत महल दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। मौलवी अहमद उल्ला शाह दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि दोस्तों ऊधम सिंह का 1857 में की क्रांति में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहा। दोस्तों, ऊधम सिंह उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाए दोस्तों विकल्प डी, ऊधम सिंह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं रहे। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? दोस्तों, भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था? दोस्तों, जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जौनपुर नगर किसकी याद में? दोस्तों, इसको बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जबकि इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो स्थित पठार है उसको नाम दिया जाता है बुंदेलखंड का पठार। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, बुंदेलखंड का पठार। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है वह गोरखपुर है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, गोरखपुर। जबकि सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। याद रखना है दोस्तों, दोनों बातें आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? दोस्तों, 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी। तो इसका सही विकल्प हो जाए तो विकल्प ए, 1991 से 2001 के दौरान। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? दोस्तों, सबसे अधिक उच्चतम साक्षरता दर जो रही है वह रही है गौतम बुद्ध नगर की। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, गौतम बुद्ध नगर। जबकि दोस्तों सबसे कम श्रावस्ती जनपद में साक्षरता दर है। दोस्तों, गाजियाबाद को छोटा दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है?
दोस्तों यह निर्मित है जो है बुंदेलखंड वाला पठार जो है यह आद्यकालीन की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? दोस्तों यह जो हमारा उत्तर प्रदेश है यह भूभाग रहा है गोंडवाना लैंड का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तराई क्षेत्र हिमालय। दोस्तों हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश नहीं आता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हिमालय। उत्तर प्रदेश में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? दोस्तों भावर वाला क्षेत्र जो है यह कंकरीली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए कंकरीली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात कितना है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लिंगा अनुपात है वह है 912, जबकि उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगा अनुपात 902 है। और पूरे भारत की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें लिंगा अनुपात तो पूरे भारत का लिंगा अनुपात 943 है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वह रही है 67.68%। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी 67.68%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वह तराई वाले क्षेत्र में होती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए तराई वाले क्षेत्र में, जबकि सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में होती है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर सामान्यतः जो है वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक नम भूमि जो है वह है सोनभद्र जिले की। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रदेश में नलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? दोस्तों अवनलिका अपरदन के लिए चंबल नदी जानी जाती है जबकि दोस्तों चंबल नदी इटावा के पास आकर के यमुना नदी में मिलते हैं। तो इसमें से इटावा ही अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी इटावा। प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो है पश्चिमी क्षेत्र वायु अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी पश्चिमी क्षेत्र। बांगर और खादर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? दोस्तों यह एक प्रकार से जलोढ़ मिट्टी का प्रकार होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी जलोढ़ मिट्टी। जबकि दोस्तों अगर हम बांगर की बात करें तो बांगर ऐसी भूमि को कहा जाता है या ऐसी मिट्टी को कहा जाता है जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, और खादर ऐसी मिट्टी को कहा जाता है जो बाढ़ के जल से पुनः जलमग्न हो जाती है। लाल मिट्टी निम्न में से कहाँ पाई जाती है? दोस्तों लाल मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और झांसी में देखने को मिलता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए मिर्जापुर और झांसी। निम्नलिखित में से भूमि के ऊसर होने के कारण कौन से हैं? आपके विकल्प हैं जल निकासी का उचित प्रबंध न होना, यह भी है। ऑप्शन बी है लवण युक्त जल से सिंचाई, इसके कारण भी भूमि ऊसर होती है। तो यह भी सही है। ऑप्शन सी है क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने से भी भूमि ऊसर बन जाती है। तो यह भी है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी ये सभी कारण कहे जा सकते हैं भूमि के ऊसर होने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी पश्चिमी भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी परियोजना है जिसका जल पीने के लिए किया जाता है। दोस्तों वह परियोजना है गोकुल बैराज
परियोजना, दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी गोकुल बैराज परियोजना, जो कि स्थित है यमुना नदी पर। हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह स्थित है यमुना नदी पर। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी यमुना नदी पर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, बिल्कुल सही है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर, बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, यह भी सही है। राजघाट बांध यह यमुना नदी पर नहीं है दोस्तों, यह भी बेतवा नदी पर ही स्थित है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी राजघाट बांध यमुना नदी पर नहीं है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों फुलहर झील जो है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी उत्तर प्रदेश में। खटीमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? दोस्तों खटीमा जल विद्युत केंद्र स्थित है शारदा नहर पर। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी शारदा नहर पर। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी शारदा नहर ही है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? दोस्तों गोरखपुर स्थित है राप्ती नदी के तट पर। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी राप्ती नदी। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं स्थित है, यानी कि गंगा के बाएं किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों गंगा के बाएं किनारे पर स्थित है आपका वाराणसी शहर। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी वाराणसी, जबकि कानपुर, हरिद्वार और प्रयागराज ये सभी गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? दोस्तों हिमालय से इनमें से जो है गोमती नदी का उद्गम नहीं होता है, यह निकलती है फुलहार झील के पास से। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यमुना की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कल्याणी नदी ही यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा और केन ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? दोस्तों वह वृक्ष है यूकेलिप्टस। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी यूकेलिप्टस जो है इसको अब पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष माना जाता है। दोस्तों यूकेलिप्टस को सफेदा नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? दोस्तों इसके जो है 1/3 भाग पर वन रखने का लक्ष्य है, यानी कि 33.33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का लगभग 7% भाग जो है वनों से घिरा हुआ है। प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वह सोनभद्र जिले में प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी सोनभद्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था वह वन कटाई के विरुद्ध था। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी वन कटाई के विरुद्ध। दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके आकलन में किया जाता है? दोस्तों पगमार्क जो है विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह स्थित है लखीमपुर खीरी में। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी लखीमपुर खीरी। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? दोस्तों सर्वप्रथम नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प
बी नवाबगंज पक्षी विहार दोस्तों यह स्थित है उन्नाव में, और सांडी पक्षी विहार दोस्तों यह स्थित है हरदोई में, और सुर सरोवर दोस्तों यह स्थित है आगरा जिले में। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है। दोस्तों पक्षी विहार की बात कर रहा है, वन्यजीव विहार नहीं। तो पक्षी विहार सबसे बड़ा है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि दोस्तों यह स्थित है कन्नौज में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है दोस्तों, वन्य जीव विहार की बात करें तो यह सबसे बड़ा जो है वह है हस्तिनापुर। तो इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। राज्य में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है वह ग्रेटर नोएडा में की गई है। तो इसके लिए विकल्प सही हो जाएगा बी ग्रेटर नोएडा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। दोस्तों चंबल अभयारण्य की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यह हरियाणा में नहीं पाया जाता है, इसका विस्तार हरियाणा में नहीं है, और राजस्थान में भी चंबल अभयारण्य का विस्तार पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। दोस्तों अगर हम पूरे भारत की बात करें तो सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है 15। अगर उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर टोटल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प सी 9। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है पूरे भारत में। दोस्तों गेहूं के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें गेहूं के उत्पादन में तो पंजाब प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पहले स्थान पर है। दोस्तों आज के लिए आखिरी प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 15% भूभाग जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए 15%।